नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर, लागू हुआ ग्रैप। केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया है। पैनल ने राष्ट्रीय राजधानी में डीजल खपत वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं। ये कार्रवाई ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 3 के हिस्से के रूप में आती है, जो केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है। ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, बोले नोटिस अवैध और राजनीतिक। दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया, जिसके बाद उन्हें गुरुवार 2 नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होना था, लेकिन धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सीएम नहीं पहुंचे। बयान के बाद मुख्यमंत्री पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उन्होंने समन को अवैध और राजनीतिक से प्रेरित बताया है। दिल्ली के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर तलाशी जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी की टीम गुरुवार सुबह दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर पहुंची है। मंत्री के सिविल लाइन्स स्थित आधिकारिक आवास पर ईडी की टीम तलाशी ले रही है। आखिर किस मामले में राजकुमार आनंद के घर ईडी के अधिकारी तलाशी लेने पहुंचे हैं, ये अब तक साफ नहीं है। 3 दिन के एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकले केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकल गए हैं। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो किए। वहीं आज और कल छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गुरुवार को पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि सीएम आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली से बिहार यूपी के लिए चलेंगी 115 स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के सीजन में उत्तर रेलवे की दिल्ली मंडल की ओर से यात्रियों के लिए लगभग 10 लाख अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली से कुल 115 ट्रेन चलाई जाएंगी, जो 415 फेरे लगाएंगी। इसके साथ ही भीड़ को देखते हुए 10 अनारक्षित स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी। पहले से चल रही ट्रेनों में लगभग 100 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। मेट्रो यात्री अब डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे अपना सामान। मोमेंटो 2.0 ऐप से कर पाएंगे ई शॉपिंग। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मोमेंटो 2.0 ऐप के माध्यम से क्यूआर टिकटिंग, ई शॉपिंग, तत्काल डिलीवरी के लिए डिजिटल लॉकर, स्मार्ट यूटिलिटी भुगतान और लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्प की सुविधा ले सकते हैं। वर्चुअल स्टोर्स वर्तमान में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, 12 खंभा रोड मेट्रो स्टेशन, द्वारका मोड़ व शिवाजी स्टेडियम समेत 7 लाइनों के 20 स्टेशनों पर प्रदान किए गए हैं। केजरीवाल का आदेश, दिवाली से पहले हटाए गए मार्शल को मिलेगा वेतन। दिवाली से पहले हटाए गए डीसीसी बस मार्शल को उनका बकाया वेतन जारी किया जाएगा। साथ ही होमगार्ड की नियुक्ति होने तक मार्शल पहले की तरह महिला सुरक्षा के लिए सेवाएं देते रहेंगे। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री का ये निर्देश उपायुक्त संतोष कुमार राय के आदेश के एक दिन बाद आया है। भारत फिर करेगा तेल का खेल, रूस के बाद इस देश से खरीदेगा सस्ता ऑयल। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जब से रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, रूस भारत को सस्ते में तेल बेचता रहा है। लेकिन अब भारत रूस के अलावा अब वेनेजुएला से भी सस्ता तेल खरीदने पर मंथन कर रहा है। मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत वेनेजुएला से सस्ता तेल आयात कर सकता है। इसके बाद भारतीय तेल रिफाइन कंपनियां इस तेल को रिफाइन कर सकती हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये तेल सस्ते दामों पर मुहैया हो जाए। डॉलर के आगे धीमी पड़ी रुपए की चाल।
डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल धीमी पड़ गई है। $1 की कीमत अब 83.33 रुपए हो चुकी है। ये रुपए का ऐतिहासिक निचला स्तर है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले दूसरी एशियाई करेंसी में कमजोरी का असर रुपए पर भी देखने को मिल रहा है। गिरावट का सिलसिला जारी रहा तो भारत के लिए आयात महंगा हो सकता है। अक्टूबर 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए 83.29 पर क्लोज हुआ था, जो ऐतिहासिक निचला लेवल था। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया। वर्ल्ड कप की 33वें मैच में भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हरा दिया है। 358 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई। वर्ल्ड कप में भारत की ये सबसे बड़ी जीत है। वहीं इस वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार 7वीं जीत है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।